तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज यूनिट नंबर 2। जैसे कि मैंने आपको ई कॉमर्स की पहली जो यूनिट थी उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि भाई ई कॉमर्स होता क्या है, ई बिजनेस क्या होता है, उनका डिफरेंस मैंने आपको पूरा का पूरा टोटल अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। तो आज हमारा नंबर है यूनिट 2 के बारे में पढ़ने का कि भाई यूनिट 2 में ऐसा है क्या जो बच्चे इतना हुआ बनाते हैं। तो भाई यूनिट 2 के अंदर सिर्फ 2 या 3 टॉपिक है जिसको पूरा करने के बाद आपके 5 यूनिट में से 2 यूनिट पूरी तरह से कवर हो चुकी होगी। और मेरा कहने का मतलब यह है कि आप 2 क्वेश्चनों के आंसर 5 में से आपके रेडी हो चुके होंगे। लेकिन इसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो और भाई सीधी बात शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि हर व्यक्ति को जो आपका ग्रेजुएशन में है उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्त चालू करते हैं हम अपना काम। भाई आज का हमारा काम जैसे मैंने बताया यूनिट 2 को पूरा कवर अप करने का है। और दोस्त एक बात और, ये थोड़ी सी अटपटी सी है यूनिट। अटपटी इन द सेंस आपको थोड़ा भेजने में कम घुसेगी, तो लेकिन सीधा आप कोशिश करना कि पूरी कोऑपरेट करने का, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे आपको पूरा समझाने के लिए। लेकिन लिखने का सेंस थोड़ा इसमें अच्छा होना चाहिए, ठीक। तो चालू करते हैं। पहला टॉपिक है, इस चैप्टर का नाम जो है वो है यूनिट 2 का प्लानिंग ऑनलाइन बिजनेस। कि अगर देखा जाए तो आप ऑनलाइन बिजनेस की प्लानिंग कैसे करते हो। अब ऑनलाइन बिजनेस की प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे कुछ फेज चलते आ रहे हैं कि पहले ऑनलाइन कुछ ऐसे हुआ था और आज के टाइम पे कुछ और है। लेकिन होता क्या है जी, हमें पढ़ने पड़ेंगे पहले इसके मॉडल्स। क्या पढ़ने पड़ेंगे? मॉडल्स। कि भाई ई बिजनेस जो होता है उसके मॉडल्स कितने हैं। तो अगर मैं ई बिजनेस के मॉडल आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना पड़ेगा, पहला मॉडल होता है B2B। क्या होता है? B2B। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। क्या मतलब होता है? बिजनेस टू बिजनेस। वो मॉडल जब कभी कोई बिजनेस हो रहा हो इंटरनेट के थ्रू और उसमें पहली पार्टी भी बिजनेस हो और दूसरी पार्टी भी क्या हो, बिजनेस, तो ऐसे मॉडल को बोलते हैं हम क्या? B2B मॉडल। अगेन समझना चाहूँगा आपको कि B2B मॉडल क्या होता है। वो मॉडल जिसमें वन पार्टी भी बिजनेस हो और सेकंड पार्टी भी क्या हो, बिजनेस। तो ऐसे मॉडल को बोला जाता है क्या? B2B मॉडल। इज इट क्लियर? अब लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल, क्योंकि पेपर में आपको भरना पड़ेगा तो भाई सीधी बात है आपको कुछ पता होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा ये है कि सपोज़ करो मैं हूँ, मैंने अपनी कोई हवेली बनवाने के लिए किसी को और कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो मैंने एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब वो बंदा क्या करेगा, वो खुद अपने पास कॉन्ट लेगा और बाकी बिजनेसमैन से बात करेगा कि भाई मुझे जो है ईंटों का काम चाहिए, मुझे किसी और का काम चाहिए। वो सबको आपस में मिलाएगा। तो जब कभी दो बिजनेस आपस में डील करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? B2B। इज इट क्लियर? सेकेंड, बिजनेस टू कस्टमर। जब कभी भी डीलिंग हो रही हो एक साइड बिजनेस और एक साइड कस्टमर की, तो उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस टू कस्टमर। लाइक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरे को कुछ चीज़ चाहिए मैं सीधा कंपनी में जाकर अगर चीज़ को खरीद लेता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति कस्टमर डीलिंग कर रहा है किससे? बिजनेस से। तो ऐसी एक्टिविटी को बोलते हैं B2C। तीसरा आता है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। मतलब जब कभी किसी डीलिंग को करने के लिए दूसरी साइड भी कस्टमर हो इधर भी कस्टमर हो, तो उस मेथड को या उस मॉड्यूल को बोलते हैं हम क्या? कस्टमर टू कस्टमर। लाइक OLX। OLX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे खरीदने वाला भी एक कस्टमर होता है, बेचने वाला भी एक कस्टमर होता है। तो ऐसी पार्टी को बोलते हैं हम क्या? ऐसे मॉड्यूल को क्या बोलते हैं हम? C2C। C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर। बुकों में कंज्यूमर लिखा होगा तो डोंट वरी, बात एक ही है। आगे इंट्रा बी कॉमर्स। अब इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है? तो भाई इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब ये होता है कि जब एक ही बिजनेस की दो ब्रांच आपस में बात कर रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा बी कॉमर्स। क्या बोलते हैं उसको हम? इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब सीधा सीधा होता है कि जब एक ही ब्रांच या एक ही कंपनी के अंदर दो ब्रांचों के या दो डिपार्टमेंट के बंदे आपस में इंट्रैक्शन करते हैं, डीलिंग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? इंट्रा बी कॉमर्स। तो आई होप आपको ये बिजनेस का मॉडल समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बात और बता देता हूँ, जब पेपर में लिखोगे तो इसका एक फ्लो चार्ट बना लेना, इन पॉइंटों को पहले यहाँ एक्सप्लेन करना और फिर उसको बारे में लिखना, तो आपको नंबर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो शायद आजकल के 10 साल के बच्चे भी उस चीज़ को यूज़ करते हैं, वो है इंटरनेट। और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन शायद इंपॉर्टेंट है। तो भाई क्या है इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता तो आप बोलोगे भैया इंटरनेट वो होता है जो हमारे फ़ोन में मिलता है, ये बकवास करोगे तो ये बकवास तो पेपर में लिखनी नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर इंटरनेट एक तरीके से वो मीडियम है जिसकी वजह से आज के टाइम पे अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है आपको, जिसकी हेल्प से बैंकिंग का काम हो रहा है, जिसकी हेल्प से ई कॉमर्स का काम हो रहा है। और एक ऐसा मतलब एक ऐसा ये बोल सकते हो आप कि ऐसा एक आज के टाइम पे एलिमेंट बन गया है कि जिसकी हेल्प से इकोनॉमी की 90% एक्टिविटियाँ हो रही है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जितनी भी सर्विस है सब में आपको किसकी नीड पड़ती होगी? इंटरनेट। तो इंटरनेट एक आज के टाइम पे एक ऐसा टूल हो गया है कि जिसकी हेल्प से इकोनॉमी हमारे ही नहीं हर कंट्री के डिपेंड है। इज़ इट क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया।
अब बात आती है कि अगर ये इंटरनेट समझ गए हो तो हमारे लिए इसकी ज़रूरत क्यों है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको। तो आप बोलोगे नंबर 1 इन्फॉर्मेशन। नंबर 1 क्या है, इन्फॉर्मेशन। तो आप बोलोगे इंटरनेट एक आज के टाइम पे एक ऐसा मीडियम है जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होता है किसी भी मैटर से रिलेटेड। पक्की बात है, कोई केस हुआ हो तुरंत की तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन एग्जांपल अभी रिसेंटली सिद्धू मूसेवाले का क्या हुआ है, किसी ने शूट कर दिया, उसको तुरंत की तुरंत इन्फॉर्मेशन आ गई और ऐसा एक्सपेंड हो गई बहुत बुरी तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इंटरनेट आज के टाइम पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड वाइड फैल जाती है। ठीक। दूसरा, इंटरनेट की हेल्प से न्यूज़ और जनरल बातें और न्यूज़ ये आजकल सबसे अच्छा वे है किसी इन्फॉर्मेशन को फैलाने का। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर देखा जाए तो जो आपका इंटरनेट है वो एक ऐसा मोड है इलेक्ट्रॉनिक का जो आपको हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन को एक्सपेंड करने का, मतलब इन्फॉर्मेशन को फैलाने का। भैया मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, जो ये पॉइंट दे रखे हैं इन पॉइंटों को ही आपको एक्सप्लेन करना है। अगर पॉइंट पेपर में नहीं लिखे आओगे तो आपको नंबर नहीं देगा। तो सीधी सी बात है, नंबर 1 इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नंबर 2 ये न्यूज़ समाचार जो भी है ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। नंबर 3 आपको बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग। दोस्त आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो चल रही है वो है सोशल नेटवर्किंग, और सोशल नेटवर्किंग जिस पार्ट पे काम करती है वो क्या आपका इंटरनेट। फिर नेक्स्ट है ऑनलाइन बैंकिंग। आज के टाइम पे जो फाइनेंस सेक्टर है, वित्तीय क्षेत्र है, वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड हो चुका है, हमारा इंटरनेट पे। किस पर हो चुका है, इंटरनेट पे। नेक्स्ट एंटरटेनमेंट। दोस्त अब जब भी आप यूट्यूब चला के बैठते हो बहुत सारे सब्सक्रिप्शन ले रखे होते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, 2-3 के नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं आपसे। तो भाई ये सब जो एंटरटेनमेंट के वे हैं ये सब के सब किस पर डिपेंड है, हमारे इंटरनेट पे। एंड लास्ट टेक्नोलॉजी। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर रही है, इतना अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट ही इन चीज़ों को एडेप्शन टू चेंज करने में हमारी हेल्प करता है। एडेप्शन टू चेंज मतलब परिवर्तन लाने में हमारी सहायता करता है। इज इट क्लियर। 2 क्वेश्चन इस यूनिट के बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 मैंने आपको बताया क्या, मॉडल्स, और नंबर 2 बताया इंटरनेट और उसके फ़ायदे। बाई चांस फीचर आता है तो आप इन्हें लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने वो पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस और फीचर दोनों में काम आ जाए। अब तीसरा क्वेश्चन जो थोड़ा सा अटपटा है लेकिन समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 1-2 बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। क्या कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, www क्या होता है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे www वो होता है जो हमारे कंप्यूटर में मिलता है, लेकिन आपको ऐसा आंसर नहीं देना। आपको बोलना है कि सर www वर्ल्ड वाइड वेब एक तरीके से इंटरनेट का सिनोनिम्स भी होता है कि जिसकी सोर्स से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इसके अंदर 5 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं एलिमेंट, 5। ये आप क्या करना, साइड में एक चार्ट बनाना कि पहला होता है हमारा क्या, इंटरनेट। क्या होता है, इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा रेगुलर कन्वर्सेशन का एलिमेंट है जो ग्लोबली कनेक्ट करता है हम सबको। कैसे करता है, ग्लोबली कनेक्ट करता है हम सबको। तो पहला पॉइंट लिख रखा है इसमें रेगुलर कन्वर्सेशन। इंटरनेट एक ऐसा मोड है जो रेगुलर कन्वर्सेशन में हमारी हेल्प करता है, हमें ग्लोबली क्या करता है, कनेक्ट रखता है और हेल्प करता है बिजनेस करने में, गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट सेक्टर को भी। इज इट क्लियर। सेकंड, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, तो आप बोलोगे सर हाइपरलिंक की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट रीड करने में डायरेक्टली हमारी हेल्प करता है। जैसे आज के टाइम पे हाइपरलिंक की बात करूं तो आपने देखा कुछ लिंक होते हैं, हम क्लिक करते हैं सीधा जाके हम उस मेन चीज़ें पहुंच जाते हैं, तो ये हाइपरलिंक होते हैं। तो हाइपरलिंक क्या होते हैं, हाइपरलिंक एक तरीके से वो रेफरेंस होता है जिससे आप डायरेक्टली उस शीट पे चले जाते हो। इज इट क्लियर। थर्ड, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये भी एक टेक्स्ट हाइपरलिंक होता है, मीन्स होता है इसकी तरह ही, बस ये टेक्सचुअल होता है। कैसा होता है, टेक्सचुअल। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप बोलोगे कि हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक टेक्सचुअल है जिससे भी कि आप क्लिक करके कहाँ पहुँच जाते हो, उस चीज़ पे पहुँच जाते हो। फोर्थ, वेब ब्राउज़र। भाई वेब ब्राउज़र क्या है, तो भाई सीधी बात है, घर में घुसने के लिए एक ताला खोलना पड़ेगा और ताले की क्या हो, एक चाबी। तो ऐसी वो चाबी क्या है, वेब ब्राउज़र। क्या, वेब ब्राउज़र एक ऐसा एक्सेस होता है जो आपको www तक पहुँचाने में आप हेल्प करता है। जैसे मोज़िला फायरफॉक्स और बहुत सारे ऐसे वेब ब्राउज़र हैं जो आपकी हेल्प करती है चीज़ों को फाइंड आउट करने में। फिर है वेब पेज। तो वेब पेज एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है। तो दोस्त इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा इस यूनिट में कुछ आपको याद करना नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन है फेजेस, तो मेरे अकॉर्डिंग वो इस पॉइंट पे आने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं आएगा जहाँ तक मुझे पता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यूनिट 2 में आप इतना पढ़ लो, बहुत सफिशिएंट है, आप इजीली उसके आंसर दे सकते हो। तो भाई अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना एक बार और देखोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। मेरा सिर्फ मेन है आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करना ताकि आप जो है इन 2 या 3 दिनों के अंदर अपना पेपर पूरा का पूरा कर आओ।
क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में चॉइस आएगी और मैं दोबारा लिख के दे रहा हूँ। अगर इस वीडियो को आप मल्टीपल ढंग से सुनोगे तो आप इजीली इनके आंसर दे दोगे। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर करो ताकि लोग सब इन चीज़ों को देख सके। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया तो भाई एक बार और देखना, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 में। एक बात और मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 आप यूनिट 1 को दोबारा अपने माइंड में सेट कर लो, क्योंकि आने वाली यूनिट थोड़ी सी डेंजर पड़ेगी। अगर ये नहीं आता होगा तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्त मैं दोबारा कहूँगा, यूनिट 1 दोबारा देखो, फिर यूनिट 2 देखो। दिन में भाई जैसे 2-3 बार खाना खा लेते हो, ऐसे ही सेम हर 10 मिनट की वीडियो आराम से देख के साइड हो जाया करो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब्जेक्टों की वीडियो आपको पेपर से पहले आपको मिल जाएगी और बहुत ही आसानी से। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली यूट्यूब की वीडियो में जो है आपका यूनिट 3। ओके बाय।